नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। एक बार फिर हाजिर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हाउस के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक। आप सबको बेताबी से इंतज़ार रहता है उनसे रूबरू होने का, उनसे मुलाकात का। तो लीजिए आपको रूबरू कराते हैं पुरतपाक खैर मक़दम खुशामदीद हकीम साहब। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो नाज़रीन आइए आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का हस्ब रिवायत एक छोटे से क़िस्से से। सुक़रात एक मरतबा बैठा हुआ था, अपने शागिर्दों को तालीम दे रहा था, पढ़ा रहा था। एक शख्स वहाँ आया और आते के साथ ही उसने जो है वो सुक़रात को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तुम इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को क्या उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाते रहते हो, इनको गुमराह कर रहे हो। और गुस्से में न जाने उसने क्या कुछ कहा, बहुत कुछ कह दिया और काफ़ी देर तक वो बकबक झकझक करता रहा। सुक़रात ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा उसे सुनता रहा। जब वो शख्स बोलते बोलते थक गया तो जिस तरह आया था उसी तरह चला गया। शागिर्द ये सब कुछ देख रहे थे। एक स्टूडेंट से बर्दाश्त ना हुआ, एक शागिर्द से बर्दाश्त ना हुआ तो उसने पूछ लिया कि उस्ताद ये तो बताइए कि ये शख्स यहाँ आया, इसने आपको इतना बुरा भला कहा, लेकिन आपने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो सुक़रात ने कहा कि अगर कोई शख्स तुम्हारे पास कोई तोहफा लेकर आता है और तुम उस तोहफे को कबूल ना करो तो फिर क्या होगा। तो उसने कहा कि वो जिस तरह अपना तोहफा लेकर आया था उसे वापस ले जाना पड़ेगा। तो सुक़रात ने कहा कि ये शख्स भी जब मेरे पास आया और इसने मुझे बुरा भला कहा तो मैंने इसकी बातों पर कोई रिएक्ट नहीं किया या कोई किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया, इसे कोई जवाब नहीं दिया। नतीजतन वो जिस तरह आया था और जो कुछ उसे कहना था, जो बातें लेकर आया था वो बातें अपने साथ ले गया। तो खामोशी जो है वो बेहतरीन जवाब है। किसी को नज़रअंदाज करना ऐसे मौक़े पर ये मसले का बेहतरीन हल है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ये देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो हमारे पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं क्योंकि उनके पास करने को और कुछ होता नहीं है, या वो बेजा दूसरों में नक्स निकालते हैं, उनकी किरदार कुशी करते हैं। तो उनके पास चूँकि इसके अलावा कोई काम होता नहीं है या उनका महबूब मशगला यही होता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन बेहतरीन मसला है, इस मसले का बेहतरीन हल ये है कि ऐसे लोगों को खामोशी के साथ नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि वक्त हर चीज़ का बेहतरीन जवाब भी दे देता है। तो आइए चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे जानते हैं उनके तासुरात के ऐसे मौक़े पर इंसान क्या करे। खामशी वाकई जवाब जाहिला खामशी बाशिद। वाह वाह, क्या बात। तो बहुत शुक्रिया। आपके पास कितने वाक़यात हैं, क्या मेरी गज़लों से भी ज़्यादा वाक़यात हैं आपके पास? नहीं हकीम साहब, आपका तो माशाअल्लाह ये जिसको कहते हैं कि आपकी अपनी चीज़ें हैं, मेरा जो है ये कसबी है, आपका वह भी अमल है। मुझे तलाश करना पड़ता है, जस्तजू करनी पड़ती है इन वाक़यात के लिए, और कुछ याददाश्त से जो है वो हाफ़ज़े में महफूज है। जी हकीम साहब। मतला गज़ल का पेश है। हाथ में लेके वो अब जाम मुझे ढूंढता है। हाँ हाँ। हाथ में लेके वो अब जाम मुझे ढूंढता है, आज साकी ही सरे शाम मुझे ढूंढता है। वाह वाह, क्या बात है। आज साकी ही सरे शाम मुझे ढूंढता है। हाथ में लेके वो अब जाम मुझे ढूंढता है, आज साकी ही सरे शाम मुझे ढूंढता है। किसने हंगामा मचा रखा है मैखाने में। वाह वाह, क्या कहने। किसने हंगामा मचा रखा है मैखाने में, कोई ले ले के मेरा नाम मुझे ढूंढता है। वाह वाह, क्या कहने। कोई किसने हंगामा मचा रखा है मैखाने में, कोई ले ले के मेरा नाम मुझे ढूंढता है। और शेर देखें, अपने हिस्से की तकालीफ उठा ली मैंने। हाँ हाँ। तो हर किसी के हिस्से में तकलीफें होती हैं और फिर उसके बाद आसानियां हो जाती है। एक मैसेज है ये, बिल्कुल। अपने हिस्से की तकालीफ उठा ली मैंने, अब तो आसाइश और आराम मुझे ढूंढता है। क्या कहने, बेशक। अब तो आसाइश और आराम मुझे ढूंढता है। अपने हिस्से की तकालीफ उठा ली मैंने, अब तो आसाइश और आराम मुझे ढूंढता है। और नागहानी किसी आफत से मैं घबराता हूँ। नागहानी किसी आफत से मैं घबराता हूँ। आफत से मैं घबराता हूँ, जुर्म नाकर्दा का इल्जाम मुझे ढूंढता है। क्या कहने हकीम साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कहानी किसी आफत से मैं घबराता हूँ, जुर्म नाकर्दा का इल्जाम मुझे ढूंढता है।
और मक्ते का शेर है कि तूर इजहार मोहब्बत जो किया था उनसे, तूर इजहार मोहब्बत जो किया था उनसे, फिक्र है लज्जत दुश्नाम मुझे ढूंढता है। बहुत फिक्र है दुश्नाम मुझे ढूंढता है, हाथ में लेके वो अब जाम मुझे ढूंढता है, आज साकी ही सरे शाम मुझे ढूंढता है। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा हकीम साहब, माशाअल्लाह। इसे कहते हैं कि रोज़ाना एक नई गज़ल एक नए अंदाज में जो है वो सामने आती है आपकी। और ये भी नहीं कहते हैं कि इंसान जब बहुत ज़्यादा गज़ल गोई करता है तो या कोई फ़न इंसान का कुंद होने लगता है। हम ये देखते हैं कि आपका जौहर जो है वो रोज़ अफ़ज़ू माशाअल्लाह खूब से खूबतर हो रहा है, और इसमें अल्लाह ताला जो है वो मज़ीद इजाफ़ा करे। हर रोज़ अपने नाज़रीन की खिदमत में आप अपने अफ़कार और ख़यालात को गज़ल के पैकर में ढाल के पेश करते हैं। बहुत उम्दा। ख़ास तौर पर अदब से वाबस्तगी रखते हैं जो लोग, बेसब्री से इंतज़ार करते हैं आपके कलाम का। तो कुछ ही देर में हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपके जो कदरदान हैं, ख़ास तौर पर अदबी ज़ौक़ रखने वाले, वो भी इस प्रोग्राम में ज़रूर जुड़ेंगे, अपने तासुरात बयान करेंगे, और आपके फ़न का जौहर यूँ ही माशाअल्लाह रोज़ अफ़ज़ू तरक्की करे, ये हमारी दुआ है। आइए हुस्ना साहिबा से बात करते हैं। जी बताइए हुस्ना साहिबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम बहन, और हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग भी अदब के शौकीन हैं और आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। और आज हम अपने भाई के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं हकीम साहब। हमारे भाई की उम्र है करीब 75 ईयर, और उनका वजन घट के 44 किलो हो गया है। उनको कोई बीमारी नहीं है किसी भी तरह की, लेकिन इधर 2-3 महीने से उनको खांसी बहुत ज़्यादा आती थी, कफ बहुत है। खांसते खांसते उनको इतना दर्द दाहिनी पसली के निचले हिस्से में जहाँ पसली ख़त्म होती है वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन साहब कुछ खा पी नहीं सकते। उनका टीबी का भी चेकअप हुआ है, वो भी नहीं है। और एक्सरे करवाया तो उसमें पता चला कि फेफड़े में लंबी लंबी खराशें आ गई हैं। खांसते खांसते उनको बहुत तकलीफ होती है। जब थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेट जाते हैं, लेटने से उनको थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि आखिर उनको ये तकलीफ कैसे दूर होगी। कई डॉक्टरों का इलाज करा चुके हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और ये है कि उनको कोई बीमारी नहीं है, ना डायबिटीज़ है, ना ब्लड प्रेशर है, ना और किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, कभी नहीं थी। मतलब हकीम साहब आप कुछ अच्छा सजेस्ट कीजिए ताकि उनको आराम मिल जाए। हमारे भाई इस वक्त बहुत तकलीफ में, उनकी तकलीफ देखी नहीं जाती, बात नहीं कर सकते, बहुत तकलीफ है। और ये जो खांसी आती है, खांसी के साथ कफ आता है गाढ़ा वाला सा सफेद सफेद सा, जिसकी वजह से वो बात भी नहीं कर सकते। ठीक है, अल्लाह ताला उनको शिफा कामिला दे। आप कुछ अच्छी दवाएं बता दीजिए जिससे उनको आराम मिल जाए। हम लोग बहुत मतलब देखी नहीं जाती उनकी हालत। ठीक है जी हकीम साहब। और देखिए आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, भूल जाए तो यही प्रोग्राम आप देख सकते हैं दोबारा से। ये लोग डाल देते हैं इसी सलाम वाले राह निजात के नाम से यूट्यूब पर, और आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं नुस्खा नहीं बता रहा, आपको दवा बता रहा हूँ। माजून आर केयर, माजून आर केयर 1 चम्मच भर के सुबह खिलाएं गर्म पानी से, और उसमें 1 चुटकी में जितना भी ये गौन चिलगोजा आए वो खिला दें, कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, और खूब दुआ करें, इंशाअल्लाह उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। फ़िलहाल इस वक्त फौरी तौर पर अभी के अभी ये पीपलें होंगी आपके किचन में, ये आधी पीपल तोड़ के उनको कहें कि इसे चूसते रहें, चबा के खा लें, और 1 गिलास गर्म पानी पिला दें। जब तक ये दवाएं आप तक नहीं पहुंचती ये इस्तेमाल करें। जी सलाहुद्दीन भाई, क्या सवाल है आपका? आपको भी और हकीम साहब को भी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी 4 सवाल है मेरे कुछ। एक तो 2 भाइयों की उम्र जो है मेरे 70-71 साल की है। एक नाजदा के अंदर इकबाल भाई, एक रईसुद्दीन साहब हैं जो हिकमत भी घर से हैं। उन रईसुद्दीन साहब को ये दिक्कत है कि उनको दमे की शिकायत भी है, अस्थमा,
और डकारें बहुत आती हैं, बेचैनी हो जाती है और घबराहट सी होती है, रात को एकदम नींद खुल जाती है तो। और शुगर का भी कुछ आर्जा है उनको। और जो इकबाल भाई करके हैं, उनकी उम्र भी 70-72 के करीब है। उनका एक बाईपास हो चुका है, वो हस्सेलू अवस्था हो चुके हैं उसके बाद में, लेकिन उनके पाँव में बाइट बहुत आते हैं। शुगर उनको 250-300 रहती है। और माशाल्लाह जो आते जाते हैं, खाते पीते सभी हम, पराज तो होता नहीं है उनसे कि जो होगा हो जाएगा, नमाज छूटती नहीं है, सब कुछ पढ़ते हैं। तीसरा सवाल ये है, हजरत के जो एक हजरत जो साबिर भाई करके जो गोंद खा रहे हैं चिया, मैंने उनको दिया था, तो वो शहद के साथ ले रहे थे, तो उनको कुछ घबराहट सी हुई, तो मैंने उनसे ये कहा कि आप धनिया के साथ ले लेना, मैं हकीम साहब से पूछ लूंगा। तब वो धनिया के साथ ले रहा है और थोड़ा उनको तसल्ली भी है। और चौथा सवाल ये है कि खुद मेरी बीवी जो है, आज 5-6 महीने, 4.5-5 महीने हो गए खाते खाते उनको काला गोंद। तो अब उनको क्या होता है, मुंह में छाले शुरू से होते हैं उनके पहले से, और अब भी कुछ ज्यादा होने लगता है। एक टाइम तो वो टीके ले रही है, कैप्सूल एक टाइम का काला गोंद लेती हैं, उसके लिए कुछ थोड़ा फरमा दीजिए। और एक थोड़ी अर्ज है, अगर आप लोग कुछ बुरा ना माने तो जी फरमाइए। और बात ये है कि मैंने अपनी बीवी को, गरीबी आदमी हूँ, उसको मतलब दे नहीं सका, 10 कुरान मजीद जीते थे, उनको मैंने वक्फ कर दिए हैं, और आप दोनों को भी 5-5 कुरान मजीद वक्फ कर रहा हूँ, आप कबूल कर लेना। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। इससे कीमती तोहफा हो ही नहीं सकता हकीम साहब, इतनी कदरदान, इतनी मोहब्बत करने वाले लोग। इतना बड़ा तोहफा शगुफ्ता तोहफा किसी ने आज तक हमें नहीं दिया। पता नहीं आपके बारे में नहीं पता, लेकिन नहीं दिया किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। ये वो इतना बड़ा नजराना है जिसके लिए शुक्रिया का लफ्ज बहुत छोटा है भाई, बहुत छोटा है। शुक्रिया भी नहीं कह सकते, नहीं कुछ भी अल्फाज नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला इससे ज्यादा अजर आपको देगा, ये मुझे मालूम है। और इनके सवालात के जवाब दूं? बिल्कुल जी हकीम साहब, जी हकीम साहब। एक तो जिनको शुगर है वो सब कुछ ना खाएं, वो बहुत जालिम है ये शुगर, और अपनी दवाएं भी खाएं, और 2-3 चीजों से तो परहेज करें। पैदल खूब चला करें, पानी गर्म 5 बार पिया करें, और अपनी दवाओं के साथ शुगर वालों को चाहिए कि गोंद चिलगोजा गोंद जामुन 1-1 चुटकी खा लिया करें। ये काफी शुगर को कंट्रोल करता है, लेकिन बहुत बदपरहेजी ना करें, इसके नतीजे बहुत खराब भी हो सकते हैं। और जो मुंह में छाले हो जाते हैं तो आप कुछ भी वक्ती इलाज कर सकते हैं अहलिया का अपनी, और दर्द में फायदा है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देसी घी में मिलाकर दे सकते हैं आप गोंसिया उन्हें। तो अगर आपको ये शुबा है कि इससे हो रहा है, वैसे ये गर्म नहीं होता और ठंडा भी नहीं होता, बहुत दिल होता है, लेकिन थोड़ा काबिज होता है, तो देसी घी में मिला के दे दिया करें तो 1 चम्मच तो बहुत फायदा मुमकिन है। और सवाल याद दिलाइए। जी, गोंसिया शहद के साथ ले रहे थे तो कुछ अनईजी फील हुआ उन्हें, तो उन्होंने कहा कि फिर धनिया के साथ लेना शुरू कर दीजिए, तो अब उन्हें बेहतर लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा मशवरा दिया, धनिया के साथ ले सकते हैं, वो ज्यादा फायदा भी कर सकता है। जी, एक सवाल ये भी है, जैसे उन्होंने बताया कि इकबाल भाई बाईपास सर्जरी हुई है, उनकी शुगर जो है वो 250 से 300 के बीच रहता है, लेकिन उनके पाँव में एक वर्ड कहा उन्होंने जो शायद मकामी है, मेरी समझ में नहीं आया। लर्जिश होती है, थरथराहट है, कदम जमते नहीं है, कोई एक वर्ड कहा जो समझ में नहीं आया, शायद वो लोकल वर्ड है वहाँ। मैं समझ गया जी, मैं समझ गया। वो उनको चाहिए कि गोंसिया 1 मरतबा या 2 मरतबा खाने के बाद ले लिया करें, और देखिए शुगर कंट्रोल करें, जो खाते हैं वो भी लीजिए, और अगर ये सिरका चलता है कलौंजी या जैतून का तो वो 2 बार लिया करें। इससे कुछ फायदे ऐसे हैं जो और दवाइयाँ नहीं करती, जैसे बाईपास सर्जरी जिसकी हो उसको बार बार फिर वही प्रॉब्लम होती है,
4 से 7 साल में। तो उसको पता हो या ना हो, फिर दोबारा से ये सर्जरी करा नहीं सकते। तो ये जो सिरका है कलौंजी या जैतून का असली लें और 2-2 चम्मच पिया करें। ये वो नौबत नहीं आने देता, मेरा तजुर्बा है। और बार बार ब्लॉकेज होते हैं, जिसको भी होते हैं 4 से 7 साल में, तो कितनी सर्जरी कराएंगे। ये फिर ब्लॉकेज को खोलता रहता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, मजीद डायबिटीज को बड़ा फायदा पहुंचाता है। तो ये इस्तेमाल किया करें, फायदा उठा सकते हैं। जी, एक खातून काफी देर से फोन लाइन पर हैं। जी बहन, अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमारे 3 सवाल है। जी, पहला सवाल आजकल जो वैक्सीन के लिए किया जा रहा है कोरोना के लिए, क्या वो ठीक है? दला लेना कुछ कहते हैं, दला नहीं कहते हैं। ठीक है, दला लेने से साइड इफेक्ट है। दूसरा सवाल। दूसरा, वो हमारे घर में यमके यूज कर रहे थे 3 मंथ से, 75 ईयर्स के है, क्या वो ठीक है? क्या यूज कर रहे थे हकीम साहब? बात पहुंची? एम केयर। अच्छा, हाँ जी जी, ठीक है। और बदले में और क्या? बहुत फायदा है एम केयर से। 3 महीने यूज करने के लिए कहा था, और कितने दिन यूज करना। और एक 40 ईयर्स है, बाल पूरे सफेद हो गए हैं, इसके लिए क्या करना? मेहंदी लगाओ, डाई लगाओ, क्या यूज करना चाहिए? ठीक है जी हकीम साहब। देखिए, एम केयर से फायदा होने के 3 महीने बाद तक उनको दें। जब पूरी ठीक हो जाए 3 महीने बाद तक ये दें। और ये धनिया के पाउडर के साथ दें, आधा चम्मच। एक बार देते हैं तो 1 चम्मच, और 2 बार देते हैं तो आधा चम्मच धनिया के साथ। और बालों के लिए देखिए, अब सफेद होने के चांसेस, काले होने के चांसेस अब नहीं रहे अगर उनकी उम्र 40 से ज्यादा है। ये पहले से केयर की जाती है, फिर भी कुव्वत मुदाफियत की दवाएं आप ले सकते हैं, जैसे माजून आर केयर। तो अगर गुंजाइश है तब हो सकता है उनको। और कोरोना से मुतालिक देखिए, वैक्सीन लेनी चाहिए। वैक्सीन बहुत अलग टाइप की चीज होती है, और वही जर्म्स जो हमें नुकसान पहुंचाता है, उस बीमारी के होने से पहले हमारे अंदर वो चीज दाखिल कर दी जाती है, ताकि जब हमें ये कोरोना हो तो उसका जर्म्स हमारे जिस्म में आए तो हमारा जिस्म को हैरानी ना हो, पहले से उसका आदी हो जाए और फिर उससे फाइट कर सके। और ले लेना चाहिए, और कुव्वत मुदाफियत की दवाएं जरूर लेनी चाहिए। और इससे ये ना समझे कि आप महफूज हो गए, बेशतर आप महफूज हो गए, लेकिन कुव्वत मुदाफियत और हुकूमत के तमाम जो हिदायत है उन पर अमल करना और फासला बना के रखना। शादियों और तकरीबात में ना जाएं, कम जाएं, बहुत ज़रूरी हो तो जाएं, ज़्यादा तक घर में रहें। अभी हम इसके आखिरी दौर से गुजर रहे हैं, थोड़ा एहतियात करना बेहतर है। खैरुन बेगम हमारे साथ हैं, 1.5 मिनट का टाइम है, जल्दी से अपना सवाल दर्ज करवा दें। जी बताइए बहन, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम बाजी, मेरी ना पूरी बात कराइए। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं बहुत तकलीफ में हूँ। और मेरे है तो किडनी में है तो कंकर है, और हाँ किडनी में कंकर है। और मैंने सियागोन और 3 जड़ी बूटी मंगाई हुई है, और मेरे 4 मन के नीचे के कमर के दबे हुए है और गर्दन के 3 है। और ये सियागोन और 3 जड़ी बूटी खा रही थी, मगर हकीम साहब ने, और डिप्रेशन भी है, तो मैंने है तो नमक जैतून मंगाई हुई है। तो 2 दिन खाई मैंने नमक जैतून, 1 चुटकी 2 गिलास पानी में। तो एक दिन मेरे को नींद आई, मगर दूसरे दिन पेट में अंगार होना शुरू हो गई। क्यों ऐसा हुआ? बहुत तकलीफ होना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा तकलीफ शुरू हो गई।
और हमारे शौहर का एंजियोप्लास्टिक हुआ है, उनको है तो वाल दब गया था अटैक आके, तो उसमें है तो स्टैंड डाले हुआ है, तो उसमें है तो ये जैतून का ये जो छिलका है तो वो अदरक लहसुन और नींबू का पेस्ट बना के और ये नमक ये अपने जैतून का छिलका दे सकते हैं क्या कुछ होगा तो नहीं? ठीक है, नीलूफर साहिबा का सवाल ले लेते हैं। जी बताइए क्या कहना चाह रही हैं? वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम जी। बाजी मेरे शौहर को पेट का दर्द हो रहा था बाजी, पेट का दर्द होने में उनको सोनोग्राफी कराई तो उसमें डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, आंख में सूजन आदि बोल रहे हैं। छोटी आंत में सूजन है? आंत में बाजी, आंत में जी, आंत में। छोटी आंत में सूजन है, बड़ी आंत में है? क्या बाजी? किस इंटेस्टाइन में सूजन है, स्मॉल में, बिग में? बनी सिर्फ रिपोर्ट में आंत में सूजन आ गई करको बताए उन्होंने, बोले जी तो अंतड़ियों पे बाजी, अंतड़ियों पे सूजन आ गई। ठीक है, और भी कुछ कहना चाह रही हैं? बाजी वही पित्ते में थोड़ा कंकर की शिकायत बता रहे और आंख में सूजन है बोल रहे, और एक उन्होंने इंडोस्कोपी करने बोल रहे बाजी, तो ये आंख में सूजन के लिए हमें क्या दवा करना और हकीम साहब का क्या नुस्खा भी करना बाजी, और जरा पित्ते में थोड़ा कंकर की शिकायत भी बता रहे हैं ना, तो बाजी जरा अल्लाह की फजल से देखो आप हकीम साहब को बोलो बाजी क्या दवा पीना। हकीम साहब सुन रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, ठीक, थोड़ा सा इंतजार। शाहिदा साहब आप बताएं आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी हमारे कलेजे में उल्टी तरफ पेट में भाई पसली के नीचे बहुत दर्द होता है, चुभन सी बहुत होती है कि हर वक्त गड़न बहुत रहती है, बहुत इलाज करवाए और कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो बहुत तकलीफ है, ये हर वक्त चुभन बनी रहती है कि इसके लिए हकीम साहब कोई दवा आपका बता दें या... ये सवाल कुछ दिन पहले भी आया था, हकीम साहब ने जो आपको चीजें बताई थी, जो रहनुमाई की थी, आपने उस पर अमल किया? जी जी खा रहे हैं। कुछ फर्क पड़ा? नहीं अभी तो नहीं पड़ा है एकदम, ठीक है, लेकिन अब चुभन बहुत हो रही है। ठीक जी हकीम साहब। हाँ देखिए, पेट आंतों में अगर प्रॉब्लम है किसी को, अगर सूजन है और कंकर है, उन सब का इलाज एक साथ मैं बता देता हूँ। अगर किसी को कंकर है तो गूलर एक पेड़ है जिसके पत्ते बकरा बहुत शौक से खाते हैं। इसके 2 या 4 पत्ते चबा के खाएं या पीस के पी लें, और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में डालें और 1 या 2 नींबू निचोड़ें। ये नींबू मिला हुआ पानी पी लिया करें और 5 दिन से 10 दिन तक पीजिए। कभी भी आपकी पथरी इसमें निकल सकती है और ये सूजन को भी काफी फायदा देता है। तो ये हुआ नुस्खा पथरी का। लेकिन और अगर सिर्फ आंत में सूजन है और तकलीफ होती है, चुभन होती है और ये पेट की वजह से है, तो इसके लिए मैं जो नुस्खा बताता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना। फिर बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, इन सब का सफ़ू बना लें, पाउडर बना लें और 1 चम्मच खाकर और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में डालकर, ये 2 गिलास पानी दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पिया करें, तो ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। और अगर पथरी है तो ये मैंने बताया कि यही पानी नींबू में मिलाकर, नींबू इसमें निचोड़कर 1 या 2, और ये पत्ते जो आपको बताए हैं उनको आप इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, खैरुन साहबा का जो सवाल है हकीम साहब, पहले तो उन्होंने ये बताया था कि
उनको किडनी में स्टोन हो गए हैं, गोंसिया का इस्तेमाल जारी है, कमर के 4 डिस्क, गर्दन के 3 डिस्क दबे हुए हैं, डिप्रेशन की शिकायत है, नमक जैतून इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उनको 3 दिन से पेट में कुछ गर्मी का सा एहसास हो रहा है। हाँ, जो नुस्खा मैंने बताया वो वैसे ठंडा है, लेकिन सोजिश हो सकती है उनके मरज की। तो वो नुस्खा जो मैंने बताया है, अगर कंकर है उनको तो उनको जवाब मिल गया होगा, और अगर किसी और वजह से सोजिश है, जलन है, बेचैनी है, तो फिर ये सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का सफूफ बना लें। हम वजन लेके यानी 100 ग्राम लेके पाउडर घर में बना कर रखा करें, और एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर इसको इस्तेमाल करें, दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। और पथरी है तो कुछ जलन ज़्यादा हो सकती है, निकलते वक्त बहुत परेशान करती है। कोई दर्द की दवा ले ले तो उसमें आपको बर्दाश्त आ जाएगी। और पथरी के वास्ते फिर आपको गूलर के पत्ते 2 या 4 लेने पड़ेंगे, दिन में 1 दफ़ा बस। और नींबू 1 या 2 गिलास पानी में और एक चुटकी नमक जैतून मिला के रोजाना 1 दफ़ा लेंगे तो 1 दिन भी लग सकता है और 10 दिन भी लग सकते हैं, पथरी का निकलना मुमकिन है। जी, आपने अपने शौहर के ताल्लुक से जो सवाल किया उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार। एक कॉलर है कदीर साहब, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाएंगे। जी बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, मेरे 5 सवाल है शहबाज सवाल यतीम साहब से। जी, पहला सवाल है, उम्र 52 साल है, बच्चेदान में 5 mm की गठान, 2 गठान। 5 mm बताया? हाँ ठीक है। दूसरा सवाल है, उम्र 50, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल में। तीसरा सवाल है, उम्र 32 साल, पेन क्राइस की बीमारी है, साल में 1 या 2 बार दर्द उठता है कलेजे के बीच में, और हरी हरी उल्टियाँ होती है, और पीठ में भी दर्द रहता है, इसमें भर्ती करना होता है उस टाइम। उम्र 32 साल, बीमारी कौन सी बताई? पेन क्राइस, जो कलेजे के बीच में दर्द होता है, और हरी हरी उल्टियाँ भी होती है, बीच में दर्द होता है। ठीक है हकीम साहब, ये इस बीमारी की नौयत पहुंच गई? जी जी ठीक है, चौथे सवाल की तरफ आते हैं। चौथा सवाल है, उम्र 55 साल, लकवा एक बार मार गया था, एलोपैथिक दवाई ली, फिर भी 25% कमी है, ब्लड प्रेशर बड़ा हो रहता है, शक्कर भी 400-500 तक रहती है। पांचवा सवाल है हकीम साहब, मैं देखता हूँ कई लोग, जिसमें मेरे ऐसे रिश्तेदार भी हैं जो अपना बढ़ा हुआ वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन जिनको चलने में थकान होती है, बैठक का काम करते हो, फिर भी अच्छी ग़िज़ाएं अपनी पसंद का तरी वाला खाने के शौकीन भी हो, पानी भी ठंडा होना, खाना भी इतना खाते हैं कि पसीना पसीना हो जाते हैं, वो अपना वजन या मोटापा कैसे कम करें? कैसे कम करें हकीम साहब? देखिए, जितना हो सके वैसे गर्म पानी पीना चाहिए। एक तो काम करें, या तो गर्म पानी पिए 5 बार, या फिर 1 घंटा पैदल चले, और या धूप में बैठ ही जाया करें, ये भी बहुत अच्छा अमल है। धूप से भी हमारे जिस्म में बड़ी फरहत आती है, और ये धूप की वजह से, सूरज की वजह से हम लोग जिंदा रह पाते हैं। अगर सूरज एक दिन के लिए गुरूब हो जाए तो सारी दुनिया जम जाए और जिस्म का खून जम जाए। ये अल्लाह का निज़ाम है, और इसमें आप शामिल हुई। धूप आपको लगनी ज़रूर चाहिए। अच्छा, वज़न कम करने के लिए फिर डाइट तो कंट्रोल करें, इतना तो करें, तो जितने खुराक है उतना खाना नहीं खाएं, आधा खाना खाएं, और जीरे का सिरका 2-2 चम्मच 2-3 बार पिए, और गर्म पानी पिए। इससे वज़न कम हो सकता है। और क्या सवाल? जी, अगर आप इजाज़त दें हकीम साहब, तो पहले हम खैरुन साहिबा के हस्बैंड का जो सवाल है, शौहर का, वो ले लें। वहाँ दिल का मामला है, और दिल का मामला बड़ा नाजुक होता है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और अटैक भी आया था उनको। इसके अलावा उन्होंने जो है बताया कि स्टेंट डाले हैं उनके दिल में, हार्ट में, जैतून का सिरका इस्तेमाल करते हैं, अदरक लहसुन का जो आपने महलूल बताया था वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़ीद क्या रहनुमाई है आपकी? तो देखिए, वो बेहतरीन नुस्खा है। अगर आपने
असली सिरका लिया हो तो बेहतरीन नुस्खा है। 5-6 महीने लगातार पिला दें, इंशाल्लाह दोबारा ये नौबत नहीं आनी चाहिए। और फिर जब वो ठीक हो जाए तो हर साल 3 महीने पिला दिया करें, 3-4 महीने हर साल पिलाया करें। तो फिर मेरे तजर्बे में इससे बेहतर कोई दवा नहीं है जो आपके शौहर को मर्ज है। और अगर आप पहले से शुरू करते और 40 साल के बाद हर शख्स को ये नुस्खा लेना चाहिए। जी। अब आते हैं कदीर भाई के सवाल की तरफ। उम्र 52 साल, बच्चेदानी में उन्होंने बताया कि 5 mm की 2 गांठें हैं। ठीक है। एक चुटकी खाने का सोडा, 1 गिलास पानी और 2 या 3 चम्मच कलौंजी का सिरका इसमें मिलाकर रात को सोते वक्त पिला दिया करें। अल्लाह इंशाल्लाह शिफा दे सकता है। उम्र 50 साल, ब्लड प्रेशर की भी शिकायत है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और देखिए, ये उम्र में आप अपनी अद्वियात के साथ जो दवाएं लेते हैं उनको भी लें और कलौंजी का सिरका 2 या 3 चम्मच दिन में 2 मरतबा, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद पी लिया करें। दिन में ना पी सके तो रात को जरूर पिए। और इसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिला के लिए इंशाल्लाह। देखिए, डायबिटीज को राहत करना इसका काम है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना ढूंढ कर निकालता है। और दिल के लिए बहुत अच्छा है, जो हमारे शरीयान में चर्बी भर जाती है जिसकी वजह से ये क्या क्या परेशानियां होती हैं और एंजियोप्लास्ट और रिंग डालना पड़ता है, इससे आप महफूज रह सकते हैं। जी। उम्र 32 साल, मसला उन्होंने बयान किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि लिवर के पास कोई बीमारी है, कोई परेशानी है और सब्ज रंग की कै होती है। ये क्या चीज है हकीम साहब? देखिए, जब लीवर और तिल्ली परेशानी में आते हैं तो बहुत परेशानी ये होती है, लेकिन इसके लिए नुस्खा बहुत अच्छा है। देखिए, गिलोय एक बूटी आती है, गिलोय एक बेलदार बूटी है जो सूखी भी मिलती है, गीली भी आप देखते होंगे पार्कों में खड़ी रहती है गिलोय। तो गिलोय ऐसे 10-12 ग्राम, 15 ग्राम भी ले सकते हैं, 20 ग्राम भी ले सकते हैं, सूखी मिलती है अत्तार के यहाँ। ये लेकर और इसे पानी में भिगो दें, 2 गिलास पानी में भिगो दें और फिर इसे उबालें। तो इतना उबालें कि 1 गिलास पानी रह जाए। इस पानी में 1 चुटकी नमक जैतून मिलाकर रोजाना पी लिया करें, इंशाल्लाह मरीज को फायदा होना मुमकिन है। जी। उम्र 55 साल, लकवा हुआ था लेकिन 25% माशाल्लाह उसमें फाका है। ब्लड प्रेशर की शिकायत है, डायबिटीज भी है, वो क्या करें? देखिए, तीनों इमराज में फायदेमंद सिरका कलौंजी असली, ये नकली लिया तो मैं जिम्मेदार नहीं, आप हैं। कलौंजी का सिरका 2 या 3 चम्मच आप पानी में मिलाकर लें और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिला लिया करें। दिन में 2 बार ले सकते हैं, खाने के बाद लेना बेहतर है। इंशाअल्लाह इन तीनों बीमारी पर अच्छा असरअंदाज होता है। मेरे तजर्बे का नुस्खा है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। जी हकीम साहब, इस दौरान के कुछ और कॉल्स हम तक पहुंचे, फिलहाल कोई सवाल तो है नहीं मेरे पास। किसी चीज़ की आदत बड़ी ख़राब होती है, वो चीज़ नहीं मिलती या उसकी कमी अगर महसूस हो तो कुछ ना कुछ इनक़बाज़ कहिए, मुकद्दर कहिए, इंसान हो जाता है। तो अच्छी चीज़ों की आदत है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हमें अपने कॉलर्स की भी मोहब्बतें समेटने की रोज़ाना आदत हो गई है। खुदा न खासा डर लगता है उस दिन से जिस दिन ये मोहब्बतें हमें ना मिली तो फिर हमारा क्या हाल होगा। आपके हिस्से में तो माशाल्लाह आती रहती हैं, मेरा दामन बहुत तंग है और मैं बहुत अदना और मामूली हूँ। लेकिन अब आज ही आप ये देखें कि इतना बड़ा तोहफा हमारे एक कॉलर ने, सवालुद्दीन साहब ने दिया है। रोज़ाना सुधा जी हैं और भी बहुत सारे कॉलर्स हैं जो हमें मोहब्बतों का झोली भर भर का तोहफा पेश करते हैं, नजराना पेश करते हैं। तो किस तरह हम इनका शुक्रिया अदा करें?
ये इंतहा है अजमत की कि किसी को कोई कलाम पाक बख्श दे, ये इंतहा है। मेरी नज़र में दुनिया में इससे बड़ा तोहफा हो नहीं सकता। और क्योंकि कितने अजीम रिश्तों से हम बंधे हुए हैं, जिसमें हमारा बच्चे भी हैं, लेकिन उनसे जो काम आज तक नहीं हुआ। और शायद माँ ने कुछ हमें दिया हो खामोशी से, माँ तो खामोशी से दे देती है, और बाप भी में भी इजहार बहुत कम होता है। लेकिन ये एक पहला तोहफा है जो हमारे लिए इतनी अजमत रखता है कि ना हम शुक्रिया कह सकते हैं, ना हम कोई और लफ्ज़ ऐसा जो बस ये कह सकते हैं कि अल्लाह इससे ज़्यादा अजर इनको दे, और ज़रूर देगा। मुझे मालूम है अल्लाह की तो मामला मैं बहुत गहराई से जानता हूँ कि इन्होंने दरअसल ये हमें तोहफा नहीं दिया, बल्कि अपने लिए अल्लाह के मामले में एक जन्नत का रास्ता ढूंढ लिया है। इंशाअल्लाह आपको इसका अजर अल्लाह की तरफ से मिलना है इंशाअल्लाह। खदीजा साहिबा थोड़ा सा इंतज़ार, मोहम्मद भाई फ़ोन लाइन पर हैं। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे जो है बाएं पैर में जो घुटने के नीचे जब सजदा करते हैं, जहाँ पर वो जगह थोड़ी उठी हुई होती है, तो वहाँ पर वरम सा आ गया था, और उसमें काफ़ी वरम आ गया था। तो फिर डॉक्टर को मैंने दिखाया तो उन्होंने बताया कि झिल्ली जो होती है वो बाहर आपकी आ गई है, और उसमें पानी भी जो लिक्विड होता है जो वहाँ पर, वो भी थोड़ा बाहर दिख रहा था। तो दवा तो ली है, तो थोड़ा सा सूखा है। आपको इससे पहले भी फ़ोन किया था तो वो जवाब नहीं मिल पाया था मुझे। तो एक तो इसका ये अभी वो ठीक नहीं हुआ है, वो वरम है, उसमें हमें कुर्सी बैठ के नमाज पढ़नी पड़ती है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी एक हफ्ता पहले मेरी मिसेज को खूनी बवासीर हो गई है। तो उनकी उम्र भी 40 साल है और मेरी उम्र 55 साल है। तो ये बता दीजिए। और हमारे जो छोटा बेटा है उसके माथे पर जो है एक प्रोजेक्शन सा जो है निकल आया था बाहर की तरफ। तो उसमें आपने बताया था, इससे पहले हमने सुना था दूसरे साहब के सवाल से कि सोडा और वो चूना लगा दी। तो लगा दिया मिसेज ने, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा जगह पे लग गया, तो वो तो सूख के गिर गया, लेकिन बाकी जगह पर वो उसका असर हुआ तो वो पूरा लाल हो गया है, और वो अभी ठीक नहीं हो रहा है। और मेरा जो बड़ा बेटा है उसका जो है उसको गर्दन में खुजली हो जाती है, और ठीक हो जाती है, दवा देते हैं फिर ठीक हो जाती है, और फिर तो हो जाता है, वो पसीना उसको बहुत आता है। ये 4 सवाल है मेरे, इसका प्लीज जो है जरूर इंशाल्लाह कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम। थोड़ा सा इंतजार भाई, वक्त की भी कमी है, आपके सवालात नोट कर लिए। खदीजा साहिबा क्या कहना चाह रही हैं, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैडम, हकीम साहब जो बहुत अच्छी दवाइयाँ और नुस्खे वगैरह बताते हैं, और हमारे घर में भी गोंद चार नमक जैतून यूज हो रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि चेहरा धोने के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, फेस वॉश वगैरह मौजूद हैं, पर ये सब केमिकल से बने होते हैं। तो हकीम साहब, चेहरा धोने के लिए कोई दवाई जैसे जो उनके उसमें हो यूनानी में, या फिर कोई नुस्खा बताए जो केमिकल फ्री हो? बेहतर। जी हकीम साहब। अभी एक वो इंट्रोड्यूस किया है हमने चेहरे के लिए, किसी कलौंजी का फेस वॉश, अभी इंटरनेट से आप ले सकते हैं। जी हकीम साहब, हमारे पास जी इनकी रहनुमाई मुकम्मल हो गई। जी हाँ, अब 3 मिनट का वक्त है, और मुझे ये बेकरारी है कि भाई के तमाम सवालात हम शामिल कर लें। बाएं पैर पर वर्म इन्होंने बताया, ये इनका अपना मसला है। 55 साल अहलिया जो हैं उनको खूनी बवासीर हो गई है। फिलहाल ये 2 सवाल, फिर इनके बच्चों की तरफ भी आएंगे। कल इनकी अहलिया के लिए देखिए, कत्था सफ़ेद 50 ग्राम और 100 ग्राम लेनी है लाजबंती, 100 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद और 100 ग्राम धनिया। इन सबको पाउडर बना लें या गोलियां बना लें, चना काबली चने के बराबर, और 2-2 गोलियां 2 या 3 बार खाने के बाद दूध के हमरा दिया करें। इंशाल्लाह उनको फ़ायदा
मुमकिन है। आपके दर्द के लिए और जो जगह पर आप मुतासिर है, जो जगह जिसमें डॉक्टर ने कुछ कहा है, उसमें गौनसिया आधा ग्राम असली आप लिया करें खाने के बाद, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है जी। बच्चे को, और बच्चे को फायदा हुआ और माशाल्लाह वो उसका वो जो दाना था वो झड़ गया, फिर वो अपने आप भी हो सकता है ये अच्छा। लेकिन अगर अद्वियात चाहिए तो अलसी का एक चम्मच अलसी का पाउडर हल्का सा भुना हुआ और एक चुटकी नमक जैतून मिला के इन्हें पिला दिया करें दिन भर में, बस एक बार, इंशाल्लाह बच्चा अच्छा हो सकता है जी। बड़े बेटे का मसला है, तकरीबन 1.25 मिनट हमारे पास, या शायद 1 मिनट मान के चलें। बड़े बेटे को गर्दन में खुजली होती है, इसके अलावा पसीना बहुत आता है। हाँ, धनिया सौंफ का पाउडर बनाएं हम वजन लेकर, धनिया सौंफ और आंवला 100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं, इसका 1 चम्मच खिलाएं दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा, और नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर आप इन्हें दिया करें, बच्चे को फायदा मुमकिन है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और जज़ाए खैर दे। हकीम साहब, तमाम सवालात हमने शामिल कर लिए। वक्त से हम कदम रहना अच्छा लगता है, और जिस दिन कर्ज लेकर जाते हैं तो फिर बहुत बारे गिराम महसूस होता है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, तमाम नाजरीन की तरफ से, और हमारी पूरी टीम भी आपका शुक्रिया अदा करती है। नाजरीन, आप सबसे भी इजाज़त लेते हैं इंशाअल्लाह अगली मुलाकात तक के लिए। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।